देश में कुल 72 बूचड़खाने हैं और सभी के मालिक लगभग हिंदू ही हैं। अब देश में जो गाय कट रही है, जो पशु कट रही है, वो हिंदू के बूचड़खाने में ही कट रही है। हाल ही में बकरीद के त्यौहार में यह खुलेआम तौर पर मौलाना साहब ने ऐलान कर दिया कि गाय को राष्ट्रीय पशु बनाओ, हम गाय नहीं काटेंगे। गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दीजिए। गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दीजिए। ये ऐलान करना था। अब इसको वायरल करें, पूरे देश में ये पैगाम पहुंचाए कि हम गाय को न सिर्फ काटना चाहते, न खाना चाहते, न बेचना चाहते, न एक्सपोर्ट करना चाहते। अब क्या होगा? अब तो गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने के लिए मुस्लिम समुदाय भी आगे आ रहे हैं और मुस्लिम समुदाय भी खुल के बोलने लगे हैं। तो अब भाजपा की राजनीति गाय पे कैसे होगी? ठेके लेते हैं ना हिंदुत्व का। मैं आपको एक गंभीर बात बताना चाहता हूं। भारत के अंदर 72 बूचड़खाने हैं। कानून ने 72 बूचड़खाने पास किए, उसमें से 3 बूचड़खाने सबसे बड़े हैं और जो सबसे बड़ा बूचड़खाना है वो दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश में से निकला हुआ नया राज्य तेलंगाना है। और तेलंगाना का एक मेडक जिला है, उसमें 450 एकड़ जमीन के अंदर पशु कटते हैं रोजाना। 450 एकड़ आप नहीं समझेंगे। सीकर की 986 भूमि तेलंगाना की 450 एकड़ होती है और उसके मालिक कौन है? सतीश सब्रवाल। और नाम क्या है उस बूचड़खाने का? अल कबीर। ये बात दोनों कहां से सीख के आया भाई? तू तेने उसका नाम शिवजी क्यों नहीं रखा? क्या बात हुई? दूसरा बूचड़खाना जिसका रोजाना 82,000 गाय और भैंसें कटती है और उस बूचड़खाने का मालिक कौन? संतोष सूद। और तीसरा बूचड़खाना अल नूर। और अल नूर का मालिक कौन? संतोष पंजाबी। मैं ये पूछना चाहता हूं कि अल नूर और अल कबीरा क्यों रखते हो? इसका मतलब ये है। और उनसे पूछा गया, सबरवाल से पूछा गया कि आप हिंदू होते हुए स्लॉटर हाउस कैसे चलाते हो? तो उसने ये कहा, व्यापार अलग चीज है और धर्म अलग चीज है। तो मैं यही कहना चाहता हूं इन सिरफिरों को कि दोनों को मिला के हमें गुट्टी क्यों पिलाते हो? जब तुम वहां दिल्ली में बैठ के मौज करते हो तो हमारी लड़ाइयां किस बात की करवा रहे हो? अब कमेंट बॉक्स आपके हवाले।